नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा आप सभी को पता है कि भूगोल में हम लोगों को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मांड की कल्पना आती है। लेकिन ब्रह्मांड से भी पहले यदि हम लोग चलें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड से भी पहले कुछ चीजें हमारे इस ब्रह्मांड में रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि ग्रह उपग्रह हमारे पृथ्वी का निर्माण की प्रक्रिया हुई। तो हर एक ग्रह उपग्रह और आप लोगों के जितने भी तारा हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया से भी पहले, बिग बैंग के पहले भी एक घटना घटित हुई, हमेशा घटित होती रही है और ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी घटित होती है। अभी 2017 में हमें इसका चुंबकीय वेव्स के माध्यम से यह पता चला, आप लोगों का मैग्नेटिक वेव्स आई उनके माध्यम से पता चला कि आज से लगभग हजारों अरबों करोड़ों वर्ष पहले की एक घटना है जहां पर ब्लैक होल की घटना घटित हुई। आखिर ब्लैक होल की घटना क्या है? हर बार हम लोग ब्लैक होल ब्लैक होल ब्लैक होल, और आप लोगों को बस इतना पता है कि ब्लैक होल के आर पार कोई भी वस्तु नहीं जा सकती है। लेकिन ब्लैक होल की पूरी चीजें क्या हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में इसका क्या रोल है? जैसा आप सभी को दिख रहा है कि कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रिएट है, लेकिन इस बीच का जो क्षेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक काले छिद्र के समान है जिसमें लग रहा है कि सब कुछ धंसता हुआ चला जा रहा है। कुछ आपका ब्लैक होल ऐसा ही होता है। अब यहां पर समझना है कि ब्लैक होल की इंपॉर्टेंस यहां पर आपकी क्या होगी और कैसे इसको आप लोगों को समझना है और कहां से इससे रिलेटेड पॉइंट आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चीजें जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप लोगों को इस पे पूरी तरह से अध्ययन करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिसेंटली इसमें रिसर्चेस विलियम हॉकिंस के बाद से, जब से उन्होंने इस पे रिसर्च किया है तब से इस पे रिसर्च का दौर भी बहुत तेजी से बढ़ा है और इसके प्रश्नों की आने की श्रृंखला भी निरंतर अब बढ़ रही है। पीटी में भी प्रश्न पूछा जा रहा है और मेंस में भी आप लोगों से इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब हम लोग समझेंगे ब्लैक होल है क्या। सबसे पहले ब्लैक होल को समझने के लिए, ब्लैक होल क्योंकि ज्योग्राफी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, रिसेंटली घटना भी है और यह आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर पूरी प्रक्रिया है। तो यहां पर अब हम लोगों को समझना है, तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। और ब्लैक होल जब भी हम लोग बात करते हैं तो तारा, जब कोई भी आप लोगों का स्टार होता है, तारा जिसका स्वयं के प्रकाश से जो प्रकाशित होता है, जो वह जब पूरी तरह से उसका ईंधन समाप्त हो जाता है, अर्थात वह पूरी रूप से अपनी ऊर्जा को समाप्त कर लेता है। जैसे सपोज करिए कि ये कोई स्टार है या तारा है, ये तारा है और इसके पास अपनी स्वयं की एक ऊर्जा होती है। हर तारे के पास अपनी अपनी स्वयं की ऊर्जा, या जिसे आप लोग प्रकाश समझते हैं, प्रकाश होता है। एक चीज और जान लीजिए कि कोई भी तारा होगा उसका जब वो प्रकाश होगा तो धीरे धीरे उस प्रकाश का क्षरण भी होता है। धीरे धीरे जब यह आगे बढ़ता जाएगा उसके बाद इसका क्या होगा, यह जब अंतिम समय पर पहुंचेगा, अंतिम समय में, उस अंतिम समय में बाबू ये समझिएगा कि जब ये अंतिम समय में पहुंचेगा तो निश्चित रूप से इसमें क्या हो जाएगा, ईंधन कम होने लगेगा। इसमें जो हीलियम्स हैं, जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हर एक में हाइड्रोजन प्लस हीलियम पाया जाता है। अब ये हीलियम और हाइड्रोजन धीरे धीरे जब समाप्त होगा तो निश्चित रूप से इसमें क्या हो जाएगी, ऊर्जा ऊर्जा या प्रकाश की कमी आने लगेगी। प्रकाश की कमी, जैसे कि हम लोग यह भी जानते हैं कि सूरज के लिए हम लोग कहते हैं कि एक समय के बाद सूरज में भी ऊष्मा की कमी आएगी और धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा। तो वही यहां पर भी होता है कि जब भी कोई स्टार लगातार अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ता रहता है और उसका अंतिम समय आ जाता है, क्या इसका ईंधन जब समाप्त हो जाता है,
तो जब किसी भी तारे का ईंधन समाप्त होता है, अब ईंधन समाप्त हुआ तो यह पता होना चाहिए कि कोई भी चीज, जैसे हम लोग हैं, हम लोग स्वयं में अगर हम लोग एक मानव की कल्पना के साथ चलें तो हम लोगों में जब तक ईंधन है, जब तक पावर है, तब तक हम जीवित रहते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्या होता है? मर जाते हैं। सेम यहां पर जब इसकी मृत्यु होगी, जब इस तारे की मृत्यु होती है तो ये क्या करता है? एक अचानक से इसमें भयंकर विस्फोट होता है। जब स्टार की, ये तारे की मृत्यु होती है तो उसमें क्या होता है? एक विस्फोट होता है। अब जब विस्फोट होगा, निश्चित रूप से किसी भी स्टार की बात करेंगे, किसी भी तारे की बात कर ले या सूर्य की ही बात कर ले, तो इसमें क्या होगा? जब इसमें एक विस्फोट होता है, इस विस्फोट को हम लोग किस वर्ड से जानते हैं? इसको हम लोग सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये जब विस्फोट होगा, इस विस्फोट को हम लोग सुपर नोवा विस्फोट कहते हैं। विस्फोट कहते हैं। अब स्टेप में समझिएगा कि यह तारा अपनी मरणासन स्थिति में आया, जितनी ऊर्जा बची थी उस ऊर्जा में इसमें अचानक से विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। और विस्फोट के बाद अगर हम कहें कि किसी भी पिंड का विस्फोट हुआ तो क्या वह पिंड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है या फिर उस पिंड का कुछ भाग बचा रहता है? तो निश्चित रूप से जब भी किसी भी पिंड में विस्फोट होगा, मान लीजिए कि इस पिंड में या इस तारे में विस्फोट हुआ, तो कुछ तत्व इसमें बचे रह जाएंगे। या आपका भाग बचा रहेगा। अब जब भाग बचा रहेगा, उसकी घटना क्या होगी? क्योंकि इसमें तो विस्फोट हो गया और इसके विस्फोट में क्या घटना घटी? सुपरनोवा की। अब जब ये विस्फोट होने के बाद कुछ पदार्थ बचा, इस पदार्थ को अगर हम लोग देखें तो यह पदार्थ किस रूप में जाएगा? तो यह बचा हुआ पदार्थ घने बादलों के रूप में संघनित होगा। किसके रूप में? घने बादलों की बात करेंगे, घने बादल के रूप में संघनन होगा। क्लियर है कि इसका घने बादल के रूप में जब संघनन होगा, क्योंकि यह विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद किसी भी वस्तु को देखेंगे तो आप लोगों को पता है कि जब विस्फोट होगा उसके चारों तरफ कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि इसके विस्फोट में आपको क्या मिल रहा है? धूल कण वगैरह भी तो रहेंगे। इसके साथ क्या रहेंगे? धूल कण। और इसका मौलिक तत्व जो होगा, मौलिक तत्व जो होंगे वह भी इसके साथ बिखर के छोटे छोटे अणुओं के रूप में यहां पर एक बादल, या एक कह लीजिए कि कहीं पर भी आप पड़ाका ले लीजिए और उसको दबा दीजिए और दबाने के बाद उसको विस्फोट कीजिए, तो आपको आपके आसपास के एरिया में धूल टाइप की उड़ती हुई दिखाई देगी। अब वो वही धूल यहां पर भी आप लोगों को दिखाई देती है, और यही धूल क्या होती है? संघनन की प्रक्रिया होगी, और ये पिंड जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यह पिंड क्या हो जाएंगे? घने पिंड के रूप में बदलेंगे। जब इनका संघनन प्रारंभ होगा तो आगे की प्रक्रिया जो होगी वो क्या हो जाएगी? एक न्यूट्रॉन स्टार के रूप में यह परिणित होंगे। किसके रूप में? न्यूट्रॉन स्टार के रूप में या परिणित होंगे। क्लियर है? ये किसके रूप में? आगे जब ये बादल का संघनन हुआ, संघनन के पश्चात ये न्यूट्रॉन स्टार के रूप में परिणित हुए। अब जब ये न्यूट्रॉन स्टार के रूप में परिणित हुए तब तो ठीक है। ठीक, अगर यह स्टार बहुत विशाल हुआ तो यहां पर समझना है कि जब न्यूट्रॉन स्टार जो आपका परिणित हुआ, न्यूट्रॉन स्टार की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टार जब यह न्यूट्रॉन स्टार के रूप में परिणित हुआ, निश्चित रूप से इसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा।
गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा। निश्चित रूप से हर एक तारे का अपना एक ग्रेविटेशनल एरिया होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके आधार पर यह कार्य करता है। अब जब गुरुत्वाकर्षण बल इस पर कार्य करेगा इसका, तो ये क्या करेगा, इसके गुरुत्वाकर्षण बल को धीरे धीरे इस एरिया को, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी तरंगों को क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचना प्रारंभ कर देगा। क्या कर देगा, इसके अत्यधिक दबाव देगा। ग्रेविटेशनल बल जो आपका गुरुत्वीय बल है, इस न्यूट्रॉन स्टार के तारे में अत्यधिक दबाव देगा। और जब दबाव देगा तो इसकी कुछ स्थिति की यदि हम लोग चर्चा करते हैं, तो वह अपने बोझ से ही जब ये एरिया होगा, तो सपोज दैट ये दूसरी स्थिति, ये आपका पहली स्थिति था, और यहां पर गुरुत्वीय बल कार्य करने लगा और इस पे दबाव देने लगा, तो निश्चित रूप से यह यहां पर सिमटना प्रारंभ कर देगा कि ये तारा जो आपका है न्यूट्रॉन स्टार, इस रूप में धीरे धीरे यहां पर सिमटना प्रारंभ कर देगा। क्या कर देगा, सिमटना प्रारंभ कर देगा। क्लियर है कि ये गुरुत्वीय बल के कारण, अब यहां पर एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल के कारण की बात कर रहे हैं, ये गुरुत्वीय बल के कारण धीरे धीरे सिमटना प्रारंभ कर देगा। और ये इतना सिमटता हुआ, जब सिमटता हुआ आगे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर जाते जाते सिमटते एक किस रूप में, यह एक ब्लैक होल के रूप में परिणित हो जाएगा। किसके रूप में, जब यह पूरी तरह से सिमट जाएगा तो एक ब्लैक होल के रूप में परिणित हो जाएगा। किसके रूप में, ये देख रहे हैं, ये अभी ये चारों तरफ से सिमटना प्रारंभ हो रहा है इस एरिया में, धीरे धीरे देख रहे हैं, ये चारों तरफ से आपका जो आपका न्यूट्रॉन स्टार था धीरे धीरे सिमट रहा है, और सिमटने के बाद इस एरिया में यह एक ब्लैक होल का निर्माण कर देगा। और इससे निर्मित ब्लैक होल अपनी सतह के चारों ओर क्या हो जाएगा, एक प्रकाश का वलय निर्मित करेगा। क्या हो जाएगा, इस ब्लैक होल के यदि हम लोग चारों तरफ देखें, यदि हम लोग देखें इसके चारों तरफ, तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश का एक वलय निर्मित कर रहा है। तो पॉइंट यहां पर आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को कि जब ब्लैक होल सिमटता है तो यह अपने चारों ओर क्या करेगा, एक प्रकाश अपने चारों ओर क्या क्रिएट कर दे रहा है, एक प्रकाश का वलय का निर्माण करते हैं अपने चारों ओर, एक प्रकाश के, यहीं से ले ले, कलर इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ आ रहा है, इसको देख लेते हैं। चारों ओर प्रकाश के वलय का निर्माण कर देता है। अब देखिए, प्रकाश के वलय का भी इसने निर्माण किया है। अब ये प्रकाश का वलय जो है, यहां पर ये चीजें याद रखिएगा कि ये प्रकाश स्तंभ अभी ये पूर्ण रूप से ब्लैक होल के रूप में निर्मित नहीं हुआ है। अभी यह गुरुत्वीय बल के कारण धीरे धीरे इनको संकुचित कर रहा है। जब संकुचित कर रहा है तो ये प्रकाश वलय जो न्यूट्रॉन स्टार का है, इसको भी धीरे धीरे अपने साथ समाहित करता हुआ चला जाएगा। और जब ये समाहित कर लेगा तो स्थिति कुछ आप लोगों की जो नेक्स्ट स्थिति बनेगी, कुछ इस तरह की स्थिति का निर्माण कर देगा। अर्थात यहां से प्रकाश का भी अब पलायन नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक यदि हम लोग यहां पर देखें इस स्थिति का, तो ये प्रकाश को संकुचित कर रहा था, जो ऊर्जा थी, जो ऊष्मा थी, उसको धीरे धीरे संकुचित कर रहा था।
परंतु यहां पर क्या किया, इसने ऊर्जा को संकुचित कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया। अब जब समाहित कर लिया तो निश्चित रूप से एक चीज याद रख लीजिएगा कि जब इसने ऊर्जा समाहित कर ली, अब प्रकाश की किरण आएगी तो ये क्या कर लेगा, प्रकाश की किरण को भी यह अवशोषित कर लेगा, बाहर नहीं जाने देगा। मतलब यह प्रकाश की किरण को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अब जब यह अवशोषित कर लेगा अर्थात इसका मतलब है प्रकाश की किरण इससे आर पार नहीं जा पाएगी। अब यहां पर जब यह आर पार नहीं जा पाएगी तो यहां पर यह भी चीजें आप लोगों को समझना है, इसके पड़ोस में इसके भाई बहन और इसके दुश्मन जो होंगे वह भी नाच रहे होंगे। अर्थात यह ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। क्या है, यह ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। प्रक्रिया की बात कर रही है, ब्रह्मांड की प्रक्रिया है। अब जब ये ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया चल रही है तो इसको आप लोगों को समझना है कि इसके पास धूमकेतु भी घूमते आएंगे, धूमकेतु, ठीक। उल्का पिंड भी इसका पड़ोसी जो पहले कभी दुश्मन हुआ करता था, ठीक, उल्का भी आएगा। यहां पर यदि हम लोग देखें तो यहां पर आप लोगों को और चीजें समझनी है। उल्का आया तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ग्रह भी आ रहे हैं। यदि यहां पर इसके उपग्रह भी आए, चलिए कोई बात नहीं। इन सब को यह चुंबकत्व के कारण, अपने ग्रेविटेशनल एरिया, अपना गुरुत्वीय बल के कारण यह क्या करेगा, अपना जो इसका खुद का स्वयं का गुरुत्वीय बल है इनको अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसमें गुरुत्वीय बल इतना अधिक होता है कि यह आसपास से जाने वाले पिंडों को समाप्त, दिख रहा है ना, खाने के लिए बैठा है। तो ब्लैक होल में अपना गुरुत्वीय बल अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है। अब दांत में लिख दिए हैं, ये भी समझ लीजिएगा, दांत मत निपोरिए, ये बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है। अभी देखिएगा इसने क्या क्या किया है, ठीक। इसका गुरुत्वीय बल है, इसने सबको पकड़ा और खींचने के बाद अपने पास समाहित कर लिया। और समाहित भी यह किस रूप में करेगा, अपने अंदर ऊर्जा जो इसके पास समाहित होगी। तो सबसे पहले एक चीज याद रख लीजिएगा कि ब्लैक होल का सबसे बड़ा गणित जो चलती है वो इलेक्ट्रॉन्स पे खेलता है। क्या करेगा, सभी की ऊर्जा एक बिंदु में केंद्रित करेगा, क्योंकि इसने अपनी ऊर्जा को क्या किया, यह अपनी ऊर्जा को अपने गुरुत्वीय बल के द्वारा एक बिंदु में केंद्रित करके अपने अंदर समाहित किया। तो ये सभी पिंडों को धीरे धीरे अपने अंदर बिंदु के रूप में समाहित करता हुआ चला जाएगा। अब जब ये ढेर सारी ऊर्जा इसके अंदर समाहित होती चली जाएगी तो यहां पर खतरनाक तरीका स्पष्ट क्या हो जाएगा, जब यह बहुत बड़ा इसके अंदर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में समाहित हो जाएगी। जैसे क्या होता है कि कई बार आप लोग अत्यधिक मात्रा में भोजन डकार लेते हैं, जब यहां तक भर गया है, अब यही कहानी ब्लैक होल की भी होने वाली है। जब यहां तक आपका भर जाएगा तो क्या होगा, अब क्या होगा आगे की कंडीशन। और ये लड़कियों की स्थिति सबसे बड़ी भयावह रहती है। फ्री का मिल गया ना, कौनों के साथ चली गई, दे भड़ा भड़, समोसो खा लो, चाटो खा लो, चाउमीनो खा लो, जाउन पाओ वह खा लो, बस कहते दूसरे दिन तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक। तो इस स्थिति में वैसे लड़के भी करते हैं, ये लड़के भी करते हैं। फ्री का पा गए ना तो दे धड़ाधड़, अपने पैसे से कोनो एक चाट नहीं पूछेगा, लेकिन दूसरे के पैसे का सब खा लेगा, ठीक। उसके बाद स्थिति क्या होगी कि जब पेट भर गया है आप बाहर, आप अपनी ऊर्जा जो आपने ली है वो ऊर्जा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। किस रूप में, उल्टी करके, ठीक। सेम इस ब्लैक होल की कंडीशन हो जाएगी जब इसमें अत्यधिक मात्रा में, याद रखिएगा, जब इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा समाहित हो जाएगी। अब जब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा समाहित हो गई है, निश्चित रूप से इसमें भी ब्लैक होल में भी विस्फोट होगा। और जब ब्लैक होल में विस्फोट होगा तो
इसके विस्फोट के बाद की प्रक्रिया जो होगी वो बिग बैंग थ्योरी आपके बताती है। इस विस्फोट के बाद ही बिग बैंग थ्योरी वर्क करना प्रारंभ करती है। अर्थात जो प्रकाश की अनुपस्थित में प्रक्रिया होती है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ब्रह्मांड में जो प्रकाश की अनुपस्थित में प्रक्रिया करती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? करिया छिद्र। ठीक, कौन? ब्लैक होल ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि यह प्रकाश की अनुपस्थित में होता है। और इसको, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसके माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं? तो इसका जानकारी हम चुंबकीय तरंगों के माध्यम से, चुंबकीय तरंगों के माध्यम से या मैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से आपको इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बिग बैंग थ्योरी सेकेंड स्टेज पे आती है ब्रह्मांडीय प्रक्रिया में, लेकिन उसके प्राथमिक स्थिति में आपका ब्लैक होल होता है। तो हम लोगों ने आज ब्लैक होल के बारे में चीजें समझी हैं और ब्लैक होल के बाद से क्लास हम बिग बैंग थ्योरी की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आई है, और आगे की भी क्लासेस हम लोग पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए चीजों को चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।